नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स में आज हम मिंट लाइफ के एडिटोरियल को देखेंगे जो बहुत ज्वलनशील मुद्दा है। विमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर उसके ऊपर ये आर्टिकल है। और ये आर्टिकल कहता है कि इंडियाज राइज विल डिपेंड ऑन हाउ सेफ वुमेन फील। बहुत ही डीप एनालिसिस इसने इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में इस आर्टिकल ने किए। और इसलिए इस आर्टिकल के जो कंक्लूजन है, सार है, उसके बेसिस में आपको एक ये एसे के लिए क्वेश्चन मिल सकता है। और बहुत चांसेस है कि ये क्वेश्चन बने, क्योंकि अब आप आने वाले समय में इसी के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स देखोगे जो विमेन के जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है और उससे इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, ये जो आर्टिकल है जो मैंने अभी शेयर किया, इस आर्टिकल में कुल मिलाकर इन चार आयामों के ऊपर बात किया गया है। तो पहला ये कह रहा है कि द थ्रेट ऑफ द सेक्सुअल वायलेंस इज हैविंग एन a deep root, like long consequences, like it's not going to have an immediate consequences। इसके बहुत लंबे परिणाम पड़ेंगे, क्योंकि इस आर्टिकल के अनुसार ये कहता है कि अगर इस तरह के वायलेंस चलते रहे तो ये वायलेंस अब वुमेन की जो फ्रीडम है, उनकी जो चॉइस है, उनके ऊपर बहुत हद तक फ्रीडम एंड चॉइस। तो मैं कुछ कीवर्ड्स लिख दे रहा हूँ जिससे कि आप अपने नोट्स भी बना पाओ। फ्रीडम एंड चॉइसेस के ऊपर एक तरह का ये हैम्पर करेगा। और इससे एक बहुत लंबे कॉन्सिक्वेंसेस को हमें हमारे सोसाइटी को देखना पड़ेगा, क्योंकि जब ये फ्रीडम और चॉइसेस को हैम्पर कर रहा है तो जो वुमेन है उनके जो एक्सेस है एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेकर के, उनकी जो अपॉर्चुनिटी है उसको लेकर के, वो बहुत हद तक हैम्पर होगा। और इससे हमारे इकोनॉमी में एक बैलेंस ग्रोथ डेवलप नहीं होगा, जो कि बहुत ही एक तरह का मतलब भारत को विकसित बनने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक विजन है, हमारी इंडिया का जो अब आने वाले समय का विजन है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज बन करके आ रहा है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो वर्क प्लेस है उसमें जो सेफ्टी है वो बहुत ही क्रूशियल हो जाता है वुमेन पार्टिसिपेशन में, और यहाँ तक कि वुमेन इन्वॉल्वमेंट में, जैसे कि एक तरह से हमारा बैलेंस डेवलपमेंट स्टार्ट हो। तो ये स्टडी पाई गई है इस आर्टिकल में, जब आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा है कि ये स्टडी पाई गई है कि जब भी लाइक पर 1000 वुमेन में कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, जैसा कि ये पॉपुलर इंसिडेंट हुआ कोलकाता का, निर्भया का जो केस हुआ, ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो एक रिसर्च के अनुसार पर 1000 में 32 वुमेन अपने जॉब सेंटर से विड्रॉ कर लेती। विड्रॉ इसलिए कर लेती हैं क्योंकि जो कि रिस्क परसेप्शन है, फैमिली वाले उनको अलाउ नहीं करते, एक खुद का फियर डेवलप हो जाता है। और यही कारण है कि आज भारत विश्व में जो वर्क फोर्स है उसमें वीमेन पार्टिसिपेशन में, फीमेल्स पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स इसमें बहुत निचले पैदान पे आता है। और इसका जो मेन कारण है वो है सेफ्टी कंसर्न्स, वर्क प्लेसेस में जो सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं उसी के चलते। तो ये एक तरह का बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड फैक्टर है, क्रुशियल है। अगर इकोनॉमी को, अगर हमें बिजनेस को, इकोनॉमी को अगर इम्प्रूव करना है और ओवरऑल इंडिया को इम्प्रूव करना है, तो हमें वर्क जो प्लेसेस हैं, वर्क कल्चर जो है हमारा, उसको थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। और ये केवल थ्योरेटिकल इशू नहीं है, आजकल प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस आप देख सकते हो। जो ये जो सेक्सुअल वायलेंस है इसमें बहुत हद तक हमारी सोसाइटी भी जिम्मेदार है। जिस तरह से जो हम निक नेम से फीमेल को संबोधित करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये क्लियर इंप्रेशन रहता है कि इनका जो पोजीशन है वो सबऑर्डिनेट पोजीशन है, दे आर नॉट इक्वल टू द मैन। और इसके पीछे बहुत बड़ा ये भी कारण देखा गया है, जो फाइनेंशियल कंसर्न्स हैं आजकल, जो वुमेन की फाइनेंशियल कंसर्न्स हैं, इसके चलते जो वुमेन है बहुत हद तक ये देखते हुए भी कि इट इज नॉट सो मच परफेक्टली सेफ फॉर देम, वो किसी जॉब को छोड़ नहीं पाती क्योंकि बहुत सारे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज अब अवेलेबल नहीं है। तो सोसाइटी तो एक इम्पॉर्टेंट है, ऊपर से जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है वुमेन के लिए इतनी लिमिटेड सोसाइटी में, वो भी एक बहुत हद तक इस केस बनता है जिसके चलते विमेन वनरेबल हो जाते हैं किसी वर्क प्लेसेस में। तो इन सब के लिए हमें जो सोसाइटी को
ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए जिससे कि एक विमेन के पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आए, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही अ, उनके पार्टिसिपेशन को कंफर्म करेगा। और इससे एक जो विशियस साइकिल है, पॉवर्टी का विशियस साइकिल है, वो टूट पाएगा। क्योंकि जब ये विशियस साइकिल जो वायलेंस है इसको कंट्रोल करेंगे, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है पॉवर्टी के साथ। क्योंकि हम सबको पता है कि जब एक विमेन का सशक्तिकरण होगा, एम्पावरमेंट होगा, तभी एक फैमिली का एम्पावरमेंट होगा और सोसाइटी का एम्पावरमेंट होगा। तो इसलिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसर्न है हमारी सोसाइटी के लिए, जिसमें कि केवल सरकार ही इसके लिए कोई कदम नहीं उठा सकती। हम पूरे सब लोगों को मिलकर एक पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, जिससे कि हम एक जो हमारा ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है इसको सुधारा जा सके। तो इसके ऊपर आप आर्टिकल को पूरे हद तक पढ़ सकते हो। वे फॉरवर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि सोसाइटी में वुमेन के प्रति हमारा एटीट्यूड चेंज करना होगा, वुमेन के चॉइसेस बढ़ाने होंगे, जिससे कि उनको कंपेल ना हो किसी एक जॉब में लेकर के, उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ पाए। और इन्वायरमेंट जो मैंने आपको बताया कि सेफ्टी इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क प्लेसेस में। तो इन सब बेसिस पर हम स्टेप लेकर के एक सेफ एनवायरनमेंट डेवलप कर सकते हैं। तो इस इश्यूज के ऊपर आपको बहुत सारे पॉसिबल क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जिसको मैं आपके सामने छोड़े जा रहा हूँ। तो यहाँ तक हमारा सेशन है। थैंक यू वेरी मच।